खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। बात पुरानी है। मणिपुर के दूरंत पहाड़ी गांव में एक सरपंच रहता था। सरपंच बहुत बुद्धिमान और नेक इंसान था। वो अपने छोटे से गांव के लोगों को बाढ़, तूफान और चोरों से बचने में मदद करता। इस कारण सरपंच की बहुत इज्जत थी। लेकिन सरपंच का बेटा एकदम उलट था। वो दिन भर सोते रहता। न उसने कभी खेती सीखी, न पढ़ाई पर ध्यान दिया। समय अपनी चाल चलता रहा। लड़का जवान होने लगा और सरपंच बूढ़ा। अचानक एक रात सरपंच ने अपने लड़के को कमरे में बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इस जीवन में कोई उद्देश्य पहचानो और उसे हमेशा याद रखो। फिर सरपंच ने अपने बेटे को एक बैग दिया। लड़के ने आश्चर्य से देखा कि बैग में सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम के लिए कपड़े हैं। साथ में कुछ अनाज और चावल भी हैं। फिर पिता ने बेटे को कुछ पैसे दिए और एक मैप भी दिया। सरपंच ने कहा, आज से 50 साल पहले तुम्हारे दादाजी दक्षिण भारत गए थे। वहां उन्हें हाथियों के जंगल में खजाना मिला। डाकुओं के डर से वे अधिकांश धन वहीं एक मंदिर में दबा आए। तुम जाओ और तत्काल उस धन को लेकर आओ। ये सुनकर उस नौजवान की आंखें चमक गईं। आखिर मेरे मतलब का काम मिला है। वो अगली सुबह यात्रा पर निकल पड़ा। खजाने तक पहुंचने के लिए उसे कई नदी, नाले, जंगल और शहरों को पार करना था। रास्ते में कई यात्री मिले। कुछ लोगों ने उसकी मदद की। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने रास्ता बताया और कुछ ने ठगने की कोशिश भी की। पिछले कुछ दिनों में इस नौजवान ने इंसानियत के बहुत अच्छे और बहुत बुरे दोनों रूप देख लिए थे। यात्रा करते करते परिवेश और मौसम बदलने लगे। कभी तेज बारिश होती, कभी बुखार आता तो लड़के को रुकना भी पड़ता। फिर मैप के अनुसार 1 साल बाद वो लड़का उस मंदिर के पीछे पहुंचा जहां दादाजी ने धन छिपाया था। आगे पीछे, जमीन के नीचे वो लड़का हर जगह खजाना ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन निराश होकर उसने वापस चलने का निश्चय किया। वो अब तक समझ गया था कि उसके पिता ने झूठ बोला है। वापस जाते समय उसे वही शहर और वही नदी नाले मिले, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। उसके पास पैसे खत्म हो रहे थे, तो उसने छोटा मोटा व्यापार करना सीख लिया। फटे कपड़े सिलना, जंगली फल खाना, पत्तों से दवाई बनाना, कई सारी बातें उसे पता थी। उसमें एक और बड़ा बदलाव आया। उसे अपने आसपास सुंदरता दिखने लगी, क्योंकि उसे खजाने तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, जिस कारण वो कभी कभी पहाड़ों में रुक जाता सूर्योदय देखने के लिए। फूलों को देखकर वो मुस्कुराने लगा था और उसने देखा कि आम लोगों में अच्छाई छिपी होती है। सफर में कई लोग बिना कुछ लिए मदद करते हैं। हंसमुख और सहज स्वभाव के कारण उसके कई दोस्त बन गए थे। एक सुबह पहाड़ी से लड़के ने अपने गांव की नदी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि घर आने वाला है। जब लड़के ने अपनी गांव की चित परिचित गलियों को देखा तो उसे महसूस हुआ कि 2 साल हो गए अपना घर छोड़े। वो सीधे पिता के कमरे में पहुंचा। पिता ने तत्काल बेटे को गले लगा लिया और पूछा, बेटा सफर कैसा था? क्या तुम्हें खजाना मिला? बेटा कहता है, मुझे माफ कीजिए, मुझे खजाना नहीं मिला। शायद मुझसे पहले कोई और खजाना ले गया था। लड़के को खुद अपने शब्दों पर आश्चर्य हुआ। उसे पिता पर बिल्कुल गुस्सा महसूस नहीं हो रहा था। पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया है जो तुम अभी अपने अंदर महसूस कर रहे हो। अच्छा बताओ, तुम्हारा सफर कैसा था? बेटे ने कहा, जब मैं गया तो कई सारी चीजें पहली बार देखी। तब मैं जल्दी में था, लेकिन जब मैं लौट रहा था तब खूब मजा आया, बहुत कुछ सीखा और इतने दोस्त बने कि मैं खजाना ना मिलने की निराशा भूल गया। सरपंच कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूं कि जीवन में तुम जो भी करो मन लगा कर करो। पहले तुम डिस्ट्रैक्टेड थे क्योंकि तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य के रास्ते पर दौड़ लगाकर अब तुम्हें समझ में आया है कि चलते रहना ही मंजिल है। जब हम जवान होते हैं तो हमें लगता है कि हमें कहीं पहुंचना है। ये सच नहीं है। यात्रा ही मंजिल है। जर्नी इज द डेस्टिनेशन। अभ्यास ही लक्ष्य है। जब तुम मन लगाकर यात्रा करते हो तब तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन का अनुभव गहरा हो जाता है। तुम बहुत खुश रहते हो। बस यही जीवन का असली लक्ष्य है। एक एक पल को खुलकर देखो। जीवन की सुंदरता अपने आप प्रकट होती है और बाकी लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कि कैसे कुछ शब्द बदलने से
आप अपने अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को खत्म कर सकते हो। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।